बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो के टाइटल से आप सबको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो हम कभी-कभी इसी स्टेट पर आ जाते हैं कि हमें परेशानियाँ चारों तरफ से घेर लेती है, या फिर कोई ज़िंदगी में एक ऐसा मसला होता है जो बिल्कुल भी हल होने का नाम नहीं लेता, हमें उसकी दिन-रात टेंशन होती है। देखिए, जब कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में फँस जाए ना, आपको नहीं समझ आ रहा हो कि आपको किस तरफ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो एक बड़ा सिंपल सा उसूल है कि आप अल्लाह पाक का हुक्म और उसकी मर्ज़ी को और जो आप चाह रहे हो उसे आमने-सामने रखो और देखो कि अल्लाह का हुक्म क्या कह रहा है, तो आप उसे ही अपनाओ। उसी में आपकी बेहतरी भी है, सुकून भी है, सब कुछ है उसी में, आपकी खैर भलाई सब कुछ। अब इसको हम किस तरीके से बैलेंस करें, मैं एक मिसाल के साथ आपको समझाऊँगी। मिसाल के तौर पर, अगर आप सिंगर बनना चाहते हो या गिटार सीखना चाहते हो और आप इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो कि मैं बहुत बड़ा सिंगर बन जाऊँ, गिटारिस्ट बन जाऊँ, सब आपने सब कुछ अपने तौर तरीके सब लगा कर देख लिया, हाथ-पैर मार कर देख लिए, आपको कहीं से भी कोई कामयाबी नहीं मिल रहा है, आप मायूस होते हो और लौट जाते हो। सो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो चाह रहे हो वो ठीक है भी या नहीं। अब आ जाते हैं अल्लाह के हुक्म पर। इस्लाम में तो म्यूज़िक गाना बजाना हराम है ना, राइट? आप ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे थे जो हमारे दीन में ठीक थी ही नहीं, और इस टेंशन को आपने अपने ऊपर खुद ही मुसल्लत किया हुआ था। तो ये सिंगर बनने की ख्वाहिश, चाहत अगर आपकी पूरी नहीं हुई, तो हम इसमें अल्लाह पाक से गिला क्यों करें? बल्कि हमें तो शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह पाक ने हमें गलत काम से रोक लिया, उस तरफ हमें धकेला नहीं, भेजा ही नहीं जो दीन में सही था ही नहीं। तो आप परेशान होने से पहले इसी तरह से बैलेंस कर लिया करें। फिर जहाँ पर अल्लाह पाक का हुक्म जा रहा है ना, आप भी वहीं चल दो बस। इसमें आपको शुरू-शुरू तकलीफ़ हो सकती है, लेकिन आगे जाकर और परमानेंट सुकून है इसमें। यकीन करें, परमानेंट सुकून है इसमें और अल्लाह पाक की रज़ा भी आपको मिल जाएगी इंशाअल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको अपनी बात सही से समझा पाई हूँ। हाज़िर होंगे किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।